Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start your second chapter, The Sound of Music, जो क्लास 9th के बिहाई बुक का सेकेंड चैप्टर है. I am going to explain the second part of it as usual. As you have to watch this video till the end so that you will understand whole chapter nicely and comprehensively. तो सेकेंड पार्ट है, उसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound. तो सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था उसको अपने महल में बजाने से मना कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इट हैड श्रील अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि ये तीखी और नागवार साउंड प्रोड्यूस करती थी, बहुत ही अरुचिकार साउंड प्रोड्यूस करती थी. इसलिए सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को अपने महल में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. पुंगी बिकेम द जेनिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर. जो पुंगी था एक जेनिक नेम बन गया, एक कॉमन सा नाम पड़ गया. नरकट से या बेड से बना हुआ कोई भी नॉइज मेकर का एक कॉमन सा नाम पड़ गया. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा था एक दिन इसे रिवाइव्ड किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा. A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. अब बार्बर एक नाई जो कि प्रोफेशनल यानी जो प्रोफेशनल संगीत तज्ञ थे उनके परिवार से आता था, उसने फैसला, जिसकी पहुंच राजा के महल थी, उसने फैसला किया कि इस पुंगी के टोनल क्वालिटी को वो सुधारेगा, इसमें इम्प्रूवमेंट लाएगा. He chose the pipe with a natural hollow stem that was longer, broader than पुंगी. उसने एक पाइप को चूज किया जो कि नेचुरली हॉलो था, जो खोखला तना वाला था और जो पुंगी से लंबा और चौड़ा था. एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ इट. और इस पुंगी के मतलब बॉडी पे 7 होल उसने बना दिए. मेड 7 होल ऑन द पाइप, और पाइप उसने 7 होल बना दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसे बजाया, यानी इस पाइप को जब उसने बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होलों में से कुछ होलों को ओपन करके बंद करके जब बजाया. सॉफ्ट मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस, बहुत ही मधुर, बहुत ही मृदुल साउंड इससे निकलने लगे, इससे बजने लगे. He played the instrument before royalty. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, इस वाद्य यंत्र को महाराज के सामने बजाया. एंड everyone was impressed. हर कोई इससे प्रभावित हो गया, मुतासिर हो गया. The instrument so different from the pungi had to be given new name. और जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से बहुत ही अलग था, इसलिए इसे नया नाम दे दिया गया. As the story goes, जैसी कहानी बताई जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि इसको पहली बार शाह के दरबार में, शाह के चैम्बर कमरे में बजाया गया. एंड वॉज प्लेड बाई नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया, जिसका मतलब हो गया नाई के द्वारा बनाया गया यंत्र, जो कि शाह के दरबार, बादशाह के दरबार में पहली बार बजाया गया था. इसलिए इस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई. The sound of शहनाई began to be considered auspicious. जो शहनाई की जो ध्वनि है, साउंड है, उसे auspicious समझा जाने लगा, शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, इसी कारण से आज भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से एक बहुत ही आवश्यक पार्ट बन चुका है, उत्तर भारत की शादियों का एक आवश्यक पार्ट बन गया है. In the past, the Sahnai was part of the Naubat, a traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. और पास्ट में जो शहनाई था नौबत ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करता था, जिसमें 9 वाद्य यंत्र आते थे जो रॉयल कोर्ट्स में रखा जाता था, और रॉयल कोर्ट में पाया जाता, उसमें 9 जो वाद्य यंत्र आते थे उसका एक पार्ट हुआ करता था. टिल रिसेंटली, हाल में, इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल, हाल ही में इसे केवल टेम्पल में यूज किया जाता था. एंड वेडिंग्स, और शादियों में. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसका क्रेडिट यानी इस
वाद्य यंत्र को जिसे शहनाई कहा जाता है, इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने अपने हार्ड वर्क के दम पे इस वाद्य यंत्र जिसे शहनाई कहा जाता है उसे एक क्लासिकल स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया है। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near pond in the ancient state Dumrao in Bihar. As a 5 year यानी 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान थे, प्लेड गिली डंडा, वो गिली डंडा खेला करते थे नियर पांड यानी पांड के नज़दीक, इन एंशियन स्टेट ऑफ डुमराव यानी पुराने स्टेट जो पुराना राज्य था डुमराव बिहार में, वहाँ उस तालाब के आसपास ये गोली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। और नियमित रूप से पास के जो बिहारी जी टेम्पल थी वहाँ जाया करते थे, भोजपुरी जो चैता थे उसको गाने के लिए वहाँ जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और जिसके अंत में, he would earn big laddu weighing 125 kg, a prize given by the local महाराजा, और अंत में जिसके अंत में वो 125 kg का जो लड्डू अर्न करते थे, जीतते थे, जो कि लोकल महाराजा के द्वारा इनाम में दिया जाता था। दिस हैपेंड, यह हुई 80 ईयर्स ago, ये घटना 80 साल पहले हुआ करती थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और छोटे से लड़के ने अपना दूर का सफ़र पूरा किया और जाकर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, सिविलियन अवार्ड भारत रत्न को उसने प्राप्त कर लिया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to well-known family of musician from बिहार। तो बिस्मिल्लाह का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह belongs to well-known family, जो बिस्मिल्लाह थे एक बिहार के प्रसिद्ध म्यूजिकल परिवार से, म्यूजिशियन के परिवार से आते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग कोड, जो उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई वादक थे, शहनाई के उस्ताद थे, भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor also great शहनाई प्लेयर्स, उनके पिताजी और सास जिनका नाम पैगंबर बख्श था और अन्य जो पैटर्नल पूर्वज थे, जो पैतृक पूर्वज थे, वो भी बहुत बड़े शहनाई के वादक थे, शहनाई के उस्ताद थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, जो छोटा सा लड़का था उसने म्यूजिक को, संगीत को शुरुआती जीवन से अपना लिया था। एंड द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटर्नल अंकल हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, जब उनकी आयु 3 साल की हुई तब उनकी माँ ने उनको लेकर उनके मामा के घर ले गई बनारस, इसे वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस, जो बिस्मिल्लाह थे अपने अंकल के प्रैक्टिस को देखते हुए, रियाज को देखते हुए बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। द शहनाई मतलब शहनाई की जो वो रियाज कर रहे थे उनके मामा, इसको देख बहुत ज़्यादा आकर्षित, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, शीघ्र जो बिस्मिल्लाह थे अपने अंकल का साथ देने लगे, अपने अंकल के साथ हो लिए। अली बख्श, जिनका नाम अली बख्श था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में, वर बख्श इम्प्लाइड द प्ले शहनाई, जहाँ पे उनके मामा अली बख्श बनारस के विष्णु टेम्पल में नियुक्त किए गए थे शहनाई बजाने के लिए। उनके साथ अब ये जाते थे, उनके साथ शहनाई सीखते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श जो इनके मामा थे वो शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द एंड, और बिस्मिल्लाह वहाँ बैठकर आकर्षित होकर, मोहित होकर घंटों तक, यानी घंटों के अंत, जब तक शहनाई अंत नहीं हो जाता तब तक वो बैठकर घंटों तक उसको देखते थे, सम्मोहित होकर देखते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, और शीघ्र ही धीरे धीरे शहनाई बजाने का जो पाठ था, लेसन था, सबक था, वो भी सबक सीखने लगे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन, धीरे धीरे वो लेसन, इसका पार्ट भी सीखने लगे। इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंस्ट्रूमेंट वो उनके मामा बजाते हैं शहनाई, उसका पार्ट, उसका सबक लेने लगे। एंड वुड सी प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और बैठ कर दिन भर इसका रियाज करते थे, इसका प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल बालाजी मंगलमाया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंस वेयर he
कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। वर्षों तक जो टेम्पल थी, बालाजी टेम्पल थी, मंगलमैया टेम्पल थी और गंगा नदी का जो तट था, ये यंग अप्रेंटिस यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए प्रसिद्ध जगह बन गया था, जहाँ पे अकेले में बैठकर, एकांत में बैठकर इसका प्रैक्टिस करते थे, इसका रियाज करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, जो गंगा नदी का जो पानी था, जो फ्लो था, वो इनको इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था। इन हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट द राग, यानी कि राग को सुधारने में, साथ साथ नए राग को आविष्कार करने में गंगा नदी का जो पानी था, फ्लो था, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था। डेट वेर अर्लियर कंसिडर टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि शुरुआत में समझा जाता कि शहनाई के रेंज से परे थे। इस तरह के राग, उस सारे रागों को सुधारने में और उन नए रागों का आविष्कार करने में गंगा नदी का जो पानी का फ्लो था, बहाव था, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करता था और बहुत ज़्यादा इनको इंस्पायर करता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, हिस्सा लेने गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइट, अपने रिसाइटल के बाद, अपने परफॉर्मेंस के बाद, उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान ने छोटे से बालक के पीठ पे थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो और तुम कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। विद द ओपनिंग, यानी कि ओपनिंग के साथ, ये जब ओपनिंग, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआत के साथ, लखनऊ में 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरुआत हुआ, इसकी शुरुआत हुई, बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा मौका, बड़ा चांस मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो अक्सर शहनाई की आवाज़ सुनाने, रेडियो पे शहनाई की आवाज़ या ध्वनि सुनाने वाले अक्सर बन गए, शहनाई वादक बन गए। वो हमेशा शहनाई की परफॉर्मेंस रेडियो पर देते और उसका प्रसारण रेडियो के द्वारा पूरे देश भर में होता था। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, जब भारत आज अपनी आज़ादी पाया, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने शहनाई से राष्ट्र को ग्रेट किया, उसका स्वागत किया। He poured his heart out into राग कॉफ़ी, उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया, राग कॉफ़ी बनाने में अपना पूरा जी जान लगा दिया, पूरा दिल लगा दिया था। फ्रॉम द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट्स पे जब उन्होंने परफॉर्म किया था, तो राग कॉफ़ी के लिए उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया, पूरा दिल लगा दिया था। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस ऑडियंस में जो कि महात्मा गांधी भी थी और साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइड विथ डेस्टिनी स्पीच, और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने फेमस स्पीच ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी को डिलीवर किया, और वहीं पे बिस्मिल्लाह खान ने पूरे राष्ट्र को, जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने राष्ट्र को शहनाई से वेलकम किया, उसका ग्रेट किया और पूरा जी जान लगा राग काफ़ी बनाया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार परफॉर्मेंस, बहुत ही याद करने लायक परफॉर्मेंस भारत में और विदेशों में दिया है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान वेयर द किंग जहीर शाह वाज आल्सो टेकन बाई मेस्टो डैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट अदर सोविनर्स। तो जो उनकी पहली विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान थी, जहाँ के राजा किंग जहीर जो था बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया उस्ताद से, और उसने अपना बहुमूल्य जो पर्शियन कारपेट था, गालीचा था, जो चादर थी, उससे इनको गिफ्ट में दे दिया, और साथ साथ बहुत सारे यादगार निशानियाँ किंग जहीर ने बिस्मिल्लाह खान को दे दिया। The king of Afghanistan was not only one to fascinate with Bismillah's music, द किंग अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का जो राजा था, वो पहला व्यक्ति था, केवल वही नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से उतना प्रभावित हुआ। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival। फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट है, वो भी बिस्मिल्लाह के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल, जब बिस्मिल्लाह एक फेस्टिवल में, एक त्यौहार में जब म्यूजिक परफॉर्म करते उनके म्यूजिक को सुनकर जो विजय भट्ट थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। डैट ही नेम, कि उन्होंने उसका नाम रख दिया, अपने एक फिल्म का उन्होंने अपना नाम
आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, यानी शहनाई के नाम पे इस अपने एक फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, जो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, जिसमें बिस्मिल्लाह खान का एक गाने में कंपोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया। इसमें उन्होंने अपना संगीत का कंपोजिशन किया था, संगीत दिया था। टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्टर ब्रस्टर, और साथ ही बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग सॉन्ग बन गई थी, बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग हुई थी। डिस्पाइट दीज ह्यूज सक्सेस, इन सारे सफलता के बाद, इतने बड़ी सफलता के बाद, इन सीरियलाइज्ड वर्ल्ड, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में इतनी बड़ी सफलता के बाद, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड इन टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कनाडा वेंचर सांधी अपना। ठीक है, तो इतने सारे सफलता के बाद, ग्लैमरस वर्ल्ड में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद, जो बिस्मिल्लाह की जो यात्रा थी फिल्म दुनिया में बहुत ज़्यादा लिमिटेड रही। उन्होंने विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में अपना परफॉर्मेंस दिया था, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा फिल्म, जो कन्नड़ा सॉन्ग थी संधा अपना में थोड़ा सा कंपोजिशन किया, यानी बहुत ज़्यादा वो फिल्में नहीं लग रहे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, मैं आर्टिफिशियलिटी के टर्म से मैं अपना संबंध नहीं रख सकता हूँ। एंड ग्लैमरस ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो ग्लैमरस है, जो चकाचौंध आकर्षण फिल्म वर्ल्ड, उससे अपना रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ। ही सेज विथ एम्फसाइज, जो ये बात जोर देकर कहते हैं, ये बात उन्होंने एम्फसाइज करके जोर देकर कहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थीक एंड फास्ट, उसके बाद से उनकी अवार्ड, उनको बहुत ज़्यादा इनाम मिला और साथ पहचान मिली, बहुत मात्रा में, बहुत तेज़ी से, बहुत ह्यूज मात्रा में उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम मिला और पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल में म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए अमेरिका में उन्हें बुलाए गए थे। पहले भारतीय थे जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस दिया। उनके म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बुलाया गया था। He also took part in the World Exposition Montreal in the Cannes Art Festival in Osaka Trade Fair। और इसके अलावा उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में एट आर्ट फेस्टिवल, जो कि कला की फेस्टिवल थी जिसमें ओसाका ट्रेड फेयर में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, इस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे बहुत ज़्यादा वेल नोन बन गए, अच्छी तरह से फेमस हो गए। an auditorium in Tehran was named after, इस तरह से तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पे पड़ गया। तेहरान म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम पे रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम, जो नेशनल अवार्ड थी, जो राष्ट्रीय अवार्ड थे, लाइक पद्म श्री जैसे पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड इनको प्रदान किए गए, इनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, उनको सम्मानित किया गया, जिसका नाम है भारत रत्न। with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, and he said, जो अवार्ड था उस पर कुछ चीज़ें अंकित थी और वो चेस्ट पे थी। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी जो अवार्ड थी भारत रत्न वो उनके छाती पे रेस्ट कर रही थी, और एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और जो उनकी आंखें थी चमक रही थी, विद द रेयर हैप्पीनेस, जो दुर्लभ हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, इस खुशियों के चलते जो उनकी आंखें थी चमक रही थी। और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कुछ कहना चाहूँगा, इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत रिचेस्ट, बहुत ज़्यादा धनी ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है हमारे म्यूजिक सीखने के लिए आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ तक कि सारे संसार में ट्रेवल करने के बाद, यात्रा करने के बावजूद भी, खान साहब एज द फाउंडली कॉल्ड, खान साहब प्यार से कहे जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, इज़ एक्सीडिंगली ज़्यादा, खान साहब एज हिज फाउंडली कॉल्ड एक्सीडिंगली, बहुत पर्याप्त रूप से कहा जाता है, फाउंड ऑफ बनारस की, वो बनारस के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, एंड डुमराव, और डुमराव के,
दे रिमेन फॉर ही मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इनके लिए डुमराव और बनारस इनके लिए सबसे ज़्यादा अद्भुत शहर रहा है। दुनिया का सबसे अद्भुत शहर इनके लिए बनारस और डुमराव रहा है। A student of his once wanted him to head सैनाई स्कूल इन द यूएसए, एक जो इनका स्टूडेंट था यूएसए में, वो चाहता था कि यूएसए में सैनाई के ये हेड बन जाए। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड, एक स्टूडेंट एक बार तो चाहता था, हेड और सैनाई स्कूल इन द यूएसए में सैनाई स्कूल के हेड बने। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और जो इनका जो छात्र था शिष्य था उसने प्रॉमिस किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर बनारस, कि बनारस के जैसे एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करेगा बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पे टेम्पल आके बनारस जैसा माहौल वहाँ पे बनाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा एज वेल, क्या वो रिवर गंगा को, गंगा नदी को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कर देगा, जैसे वो मंदिर लाएगा क्या वो गंगा नदी को वहाँ पे रिप्लिकेट कर पाएगा। लेटर ही इज रिमेंबर्ड, और बाद में उन्हें याद किया जाता है, टू हैव सेड, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहे गए शब्दों के द्वारा याद किया जाता है। दैट इज वाई, इसीलिए वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री, इसीलिए जब मैं फॉरेन कंट्री यानी विदेशों में रहता हूँ, आई कीप यॉर्निंग, मुझे याद आती रहती है, टू सी हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान देखने की चाहत मेरे अंदर रहती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं अक्सर बनारस के बारे में सोचता हूँ। द होली गंगास, गंगा पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। वाइल इन द बनारस, जब मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के जो मठ हैं उन मठों के बारे में मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, जो भारत की कल्चरल हेरिटेज है, वो सांस्कृतिक विरासत है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वन डैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो कोई भी आराम से इस बात को स्वीकार कर सकता है, दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सैनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, एक उनके जैसा एक धार्मिक मुस्लिम स्वाभाविक तौर पे सैनाई सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजा सकता है। वंस अगेन यू हैव टू सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल रही है ऑफ रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जी भारत की कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत की एक रिच कल्चरल सांस्कृतिक विरासत की एक एग्जाम्पल रही है। वन डैट एफर्टलेसली, कोई भी आराम से कर सकता है, इजीली कर सकता है, इस बात को स्वीकार कर सकता है, दैट डिवाउट मुस्लिम लाइक, उनके जैसा एक धार्मिक मुस्लिम कैन वेरी नेचुरली प्ले, एक नेचुरली तरीके से प्ले कर सकता है शहनाई एवरी मॉर्निंग, यानी कि शहनाई को प्रत्येक सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल में प्रत्येक सुबह प्ले कर सकता है। इस तरह से आपका जो सेकेंड पार्ट है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन यू आर रिक्वेस्टेड, यू हैव टू शेयर दिस चैनल एज वेल एज यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।